गन्ना का गन्ना होता है ना, जैसे रोटी कोई कभी देखी हो रोटी सब लोग यहाँ पे ना कर ऐसे काटते हैं, नहीं, रोटी कहाँ से काटते हैं, ऐसे डालते हैं, आगे से काटते हैं। तो जो ये वाला आपका आगे का जो दांत होता है ये आपका क्या करता है, ये काटने का काम करता है। क्या करता है? काटने का काम करता है। अगर किसी भी चीज को फाड़ना पड़े, जैसे गन्ने को हम लोग क्या करते हैं, फाड़ के उसका निकालते हैं, होता है ना, गन्ना आगे से फाड़ के निकालते हैं कि गन्ने को जब आप फाड़ने जाते हैं तो यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ के जो दांत होते हैं ना ये शेर नुमा दिखते हैं, देखो ऐसे रहता है, थोड़ा सा नुकीला टाइप का रहता है। इसको ब्यूटी डांस के नाम से भी जाना जाता है। किसी में बड़े सुंदर दिखते हैं, सच में यार, किसी में ये वाले दांत बहुत सुंदर दिखते हैं। जैसे देखो क्या नाम है, प्रिया है कि नहीं है? है ना, है, उसका कृंतक है। शेर का यही दांत बड़ा रहता है। जानवरों में ये वाला जो फाड़ने वाला दांत रहता है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है। कृंतक, चौड़क, अग्र चौड़क, किसी फाड़ने वाले दांत का नहीं है नाम याद आ रहा है, कोई किसी को पता है? मोलर नाम है, कृंतक, मोलर, चौड़क, अग्र चौड़क। इसको बोलते हैं केनाइन और एक फ्री मोलर और मोलर जो पीछे वाला होता है। इतनी बात समझ में आई? दांत क्या करता है, खाने को फाड़ने, काटने, चबाने और पीसने का काम करता है। फाड़ता कौन है? जो हमारा ये वाला होता है। ये वाला जो हमारे मोलर दांत होते हैं वो जानवरों में सबसे बड़े पाए होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। देखोगे ना उन लोग का ये सबसे बड़ा आता है। हंस दे तो सबसे ज्यादा ये नहीं दिखेगा, यही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जानवरों को फाड़ते हैं। अभी शेर पकड़ते तो इंसान को सीधा चीर देता है, या फिर बकरी को क्या करता है, चीर देता है। कुत्तों में भी ये वाले दांत बड़े होते हैं, लेकिन चूहों में जो चूहा होता है, चूहा में सिर्फ यही वाला दांत होता है। जो आगे वाला जो कृंतक रहता है वो होता है। खरगोश जो होता है, खरगोश में भी यही वाले आगे वाले ही दांत होते हैं, सिर्फ दो। उन लोग कोई भी सामान को सिर्फ क्या करते हैं, काटते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, काटते हैं। तो कोई भी चूहा देखो, चूहा का यही आगे वाला दांत बड़ा बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं, वो सिर्फ काटते हैं। तो हमारे में चारों दांत उपलब्ध है। एक दांत खाने को काटता है, जैसे रोटी को अगर काटना पड़े तो आप यहाँ से काटती हैं, चावल को पीसना पड़े या फिर छोटी छोटी टुकड़ों में करना पड़े तो किससे करती हैं? कोई चावल को पीसना पड़े तो आगे नहीं करता है, इधर ही जाता है। इधर जो फाड़ता है ना भाई, जो हमारे ये वाले दांत होते हैं जिसमें नुकीला होता है, वो क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। और जो पीछे होता है मोलर और प्री मोलर, एक भोजन को पीसने का काम करता है। बात समझ में आई? दांत का काम क्या होता है? कितनी बात समझ? काटना, पीसना, तोड़ना, फोड़ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाथियों में कुछ दांतें बाहर निकले होते हैं, हाथी के कुछ दांत बाहर निकले होते हैं। कोई बता सकता है क्यों? अरे उसका कोई यूज नहीं होता है, बगल से खाने के। हाथी में जो दो दांत निकले रहते हैं ऐसे करके, उसका कोई यूज होता है? क्या करते? कितना जानवर खाते हैं? हाथी शाकाहारी होते कि मांसाहारी होते? शाकाहारी। तब कहाँ फाड़ेंगे वो? तब कहाँ उन लोग का यही वाला दांत रहता है, जो आगे का, जो हम लोग काटने का काम करते हैं। कृंतक जो रहता है हम लोग काटने का काम करते हैं, उसमें भी वो दांत प्रेजेंट था, लेकिन कोई भी यूज नहीं हो रहा था, इसलिए उसका दांत
अगर खुला खुला रहे फिर भी सब लोग मार देते हैं जी। पनीर रहे तो छोड़वे नहीं करे किसी माने मार देंगे। अरे रहे तो खराब हो गया क्या था वो, हमारा पेट स्ट्रांग है, पचा देते हैं ऐसी ना। तो यहाँ पे जो हमारा ना जो हमारा सलाइवा होता है वो भोजन में जो हमारे कीटाणु होते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको खत्म करने का काम करता है। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा सलाइवा बनता है, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सलाइवा बनता है। रीजन यही है कि छोटे बच्चे जमीन पर से कुछ भी उठा के खा लेते हैं। छोटे बच्चे जमीन पर से कुछ भी उठा के खा लेते हैं। अब बताओ जमीन पे हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस होंगे, कीटाणु होंगे। अब जो सामान जमीन पे गिरा है उसमें नहीं लगा रहेगा। छोटे बच्चे मतलब कि कोई भी सामान गिर जाए, ढेर सारी मिट्टी लगी रहे, फिर भी वो सामान क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो उसमें सलाइवा का सिक्रीशन सबसे ज्यादा होता है। ये जो सलाइवा होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो हमारे कीटाणु होते हैं, भोजन में जो कीटाणु होते हैं उसको खत्म करने का भी काम करता है। अब कुछ लोग बड़े ढीठ होते हैं, जैसे का नाम है, क्या नाम है, अंजना। नहीं अब हम पढ़वे नहीं करेंगे, मैडम जी चाहे कितनों पढ़ाइए, अब हम एक अक्षर आपका अपने दिमाग में घुसा ही नहीं पाएंगे। अब ऐसे कीटाणु भी होते हैं, अब सलाइवा से टक्कर मारते हैं। तुम चाहे जितना मारो हम पढ़वे नहीं करेंगे, हम जाएंगे पेट में। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तुम चाहे जितना पावर लगाना है लगा लो, हाँ पेट में जाएंगे। जबरदस्ती क्या करता है, पेट में चला जाता है। ठीक है, कीटाणु अगर भोजन के साथ जो पेट में गया, आप जाने दीजिए, अभी देखिए उसको चला गया तो जाने दीजिए। सलाइवा समझ में आया? ये भोजन को चिपचिपा भी बनाता है, भोजन में प्रेजेंट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको खत्म करता है। और आपको बता दें, आप फूड में से जितने भी कंपोनेंट्स है, प्रोटीन, विटामिन, सबका पाचन पेट में नहीं होता है, वो आपका कहाँ से शुरू होता है, माउथ से। माउथ से क्या होता है, शुरू होता है। जैसे स्टार्च, जो आप रोटी खाते हैं, रोटी में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। स्टार्च आपका माउथ से ही डाइजेस्ट होने लगेगा, माउथ से ही क्या होता है, डाइजेस्ट होने लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि सबको कि नहीं? अब आते हैं फेरिंग्स और लारिंग्स। जो फेरिंग्स है, आप देखो आप खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं। यहाँ पे हमारी दो पाइप होती है, कितनी पाइप होती है, दो पाइप होती है। एक तो वो पाइप होती है जो ऑक्सीजन को आपके लंग्स में पहुंचाती है, एक वो पाइप होती है जो भोजन को आपके पेट में पहुंचाती है। ये दोनों पाइप आपके इन्हीं से ही शुरू होती है। भाई आप नाक से भी सांस लेते हैं, आप मुंह से भी सांस लेते हैं, ये पाइप कहाँ पे शुरू होती है आपकी, यहीं से दोनों शुरू हो जाती है। जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स को ये फेरिंग्स प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर आप खाना खा रहे हैं, कभी देखो कोई खाना खाता है, अगर आप खाना खा रहे हैं, खाने को घोटिए, उस समय आप सांस नहीं ले पाएंगे। अगर आप अभी आंकड़ा लगा दीजिए, या तो सांस ले लीजिए तो खाना घोट लीजिए, सांस बंद हो जाएगी। घोट के देखिए, एहसास करके। तब पनीर खाओ जी, बनाए तो स्पेशल खा लीजिए, खाओ पनीर, खाओ यार, क्या हुआ, हम भी खा रहे हैं। निगलो निगलो, निगलने की प्रैक्टिस करो, निगल जैसे भोजन नहीं करते निगलो। सांस रुक रही है कि नहीं रुक रही है? रुक रही है ना। तो जो हमारा फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स का सिर्फ यही काम होता है, ये भोजन को भोजन नली में भेजता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीजन नली में भेजता है। एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप। फूड पाइप से भोजन आपके पेट में जाता है, विंड पाइप से ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाता है। इतनी बात क्लियर हुई सबको कि नहीं हुई? अब देखो, जो ये ऐसे ढक्कन नुमा लगी होती है, क्या होता है, फेरिंग्स के ये पार्ट होते हैं, ढक्कन नुमा संरचना होती है। जब आप भोजन को देते हैं, ये क्या करती है, विंड पाइप को बंद कर देती है, जिसमें से ऑक्सीजन जाता है, उस वाले पाइप को क्या करती है, बंद कर देती है। तब आपका फूड पाइप घुस जाता है और आप भोजन का आप चल जाता है, पेट में चला जाता है। और जैसे ही आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्या होती है, ये आपको फूड पाइप को बंद कर देती है और विंड पाइप को ओपन कर देती है, आप ऑक्सीजन देते रहते हैं। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई सबको? ऐसे स्टमक होता है, स्टमक में भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, लीवर, किडनी,
खत्म हो जाता है और फिर आपका जो वाटर रहता है, वाटर कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, कहाँ पे सुखाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लास्ट वाला सबसे लास्ट एब्जॉर्प्शन किसका होता है, आपके वाटर का होता है। फिर जो रेक्टम है, एनस है, ये वो पार्ट होते हैं जो हमारे बॉडी से बेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में मदद करते हैं। बात समझ में आया? वो हंस रही है। रेक्टम और एनस वो पार्ट होते हैं हमारे बॉडी जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी हम फिगर नहीं बनाए हैं, ठीक है। कल हम फिर इसी को पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ के आइएगा। रेक्टम क्या होते हैं, एनस क्या होते हैं, स्टमक क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया। कोई डाउट? ठीक है, फिर मिलते हैं कल को, ठीक है। और हम फिगर बना के पढ़ाएंगे, आप लोग फिगर को बना लीजिएगा। फिगर हम नहीं बनाएंगे।